आचार्य जी को कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम अतुल लौटियाल है और उत्तराखंड से ही हूँ। पिछले 2 सालों से आपको सुन रहा हूँ। सबसे पहले ओशो जी को सुना था 18 वर्ष की उम्र में। कृष्णमूर्ति जी, उन्हें भी सुना। उसके बाद आगे दुनियादारी के चक्कर में फंस गए। 43 साल की उम्र हो गई है। तो मेरा सवाल कुछ इस प्रकार से था कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि तकनीकी बहुत बढ़ गई है। हम बहुत चरम पे हैं अभी मनुष्यता, और आध्यात्मिक रूप से भी बहुत हमारे इर्द गिर्द बहुत प्रपंच हैं। खास करके हमारे उत्तराखंड में भी दैवीय हमारा देवभूमि हम कहते हैं, मगर बहुत मैं देखता हूँ कि बहुत मेरे घर में, समाज में, सब जगह है, पाखंड है। खुद मैं भी इस चीज़ का शिकार हुआ हूँ। हमारा जो मनुष्य जीवन है एक अभिशप्त जीवन है। हमारा जीवन ही गलती है। तो वो इस ओर भी इशारा करता है कि क्या पृथ्वी से मनुष्यता को विदा हो जाना चाहिए, कि ये भी सवाल आया था मन में कल का तो दिन मेरा पूरा उथल पुथल में गया। कुछ मुझे समझ नहीं आया क्या पूछूं। आपने 3-4 बातें कही, उनको एक एक करके लेंगे। मैं पहली बात का उत्तर दे लूँ तो दूसरी तीसरी याद दिलाइएगा। आपने देवभूमि उत्तराखंड की बात करी, आपने इंसान के पैदा होने की गलती की बात करी, और 1-2 बातें और। तो ये वास्तव में 3 या 4 प्रश्न हैं, इनको याद दिलाइएगा। पहले मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ कि अगर इंसान का पैदा होना ही गलती है तो क्या पृथ्वी से मनुष्य जाति को विलुप्त हो जाना चाहिए? देखिए, समझिएगा। जो पैदा नहीं हुए हैं उनको अनाप शनाप पैदा मत करो, ये गलती होगी। जो अभी अस्तित्व में है ही नहीं, उसे व्यर्थ ही अस्तित्व में मत लाओ, ये बहुत बड़ी गलती होगी। इस बात को एक आवश्यक नियम की तरह नहीं कह रहा, इस बात को मैं शर्तों के साथ कह रहा हूं। किसी जीव को दुनिया में लाने से पहले ये विचार किया जाना चाहिए कि क्या आप उसे वाकई एक ऊंचा जीवन देने की स्थिति में हैं। जीव को जन्म देना वैसा ही होना चाहिए जैसे कोई ऊंचा लेखक एक नई किताब लिखे, जैसे कोई चित्रकार या शिल्पकार अपने एक नए उपक्रम, एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू करे। बहुत सोच समझकर, बड़ी बारीकी से, बड़े बोध और विवेक के साथ, अन्यथा वो गलती होगा। तो मैं नहीं कह रहा हूं बच्चे का जन्म लेना ही गलती है। गलती है अनाप शनाप
अनियोजित अविवेकी जन्म देना। आप अभिभावक हों और आपको पता हो कि आपका अपने ही चित्त पर कोई नियंत्रण नहीं है, आपको अपने ही मन का कोई बोध नहीं है, तो आपको ईमानदारी से कह देना चाहिए कि आपको अभी जन्म देने का अधिकार नहीं है। भविष्य में मिल सकता है, हो सकता है 5 साल बाद ठीक हो जाए मामला, लेकिन अभी आपको मान लेना चाहिए कि आप इस स्थिति में नहीं हैं कि आप अभिभावक बने हो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है? तो गलती वहाँ पर होती है। गलती बच्चे की नहीं है कि उसने जन्म ले लिया और उस गलती को ठीक करने के लिए बच्चे को मार ही डालो कि इसने जन्म क्यों लिया। नहीं, गलती अभिभावक की है। हम लौट कर आते हैं इसी बात पर कि मनुष्य पशु नहीं होता। पशु अनाप शनाप जन्म दे, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन मनुष्य भी अगर पशुओं की तरह प्रजनन करने लगे तो फिर वो मनुष्य नहीं है। एक बार बच्चा पैदा हो गया, अब वो पूरे प्रेम का, स्नेह का, सम्मान का अधिकारी है। उसको गलती मत बोल दीजिएगा। ये बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। हो सकता है वो बच्चा बिल्कुल ही संयोगवश पैदा हुआ हो, उसका पैदा होना ही एक बिल्कुल दुखद दुर्घटना जैसा हो सकता है, लेकिन फिर भी उस बच्चे को भूल या गलती मत बोल दीजिएगा। अब वो जन्म ले चुका है, अब जीवन पर उसका पूरा अधिकार है। हो सकता है कि वो किसी दंपत्ति का 8वां बच्चा हो, तो भी उसे जीने का पूरा अधिकार है और ससम्मान जीने का अधिकार है। अब वो गलती नहीं है। गलती तो अभिभावकों की थी, उसके जन्म लेने से पहले तुमने जन्म क्यों दिया, लेकिन जो जन्म ले चुका है उसने कोई भूल नहीं करी है, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। किसी भी अन्य बच्चे की तरह वो अच्छे पालन पोषण और अच्छी शिक्षा का अधिकारी है। ये अंतर समझ में आ रहा है? क्योंकि अब वो संभावना है, जो भूल होनी थी वो तो हो चुकी। अब संभावना है किस चीज की? मुक्ति की। अब संभावना यह है कि ये जो जन्म ले चुका है ये बिल्कुल सूरज बनकर चमके, ये अपने शिखर को पाए। अब ये मत कह दीजिएगा कि मनुष्य का तो जीवन ही भूल है, तो ये जितने मनुष्य हैं इनको क्या सम्मान देना, इनकी क्या रक्षा करना। अगर मनुष्यों की रक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर लोगों की बेहतरी का कोई अर्थ नहीं है, तो फिर मैं कोई भी काम क्यों कर रहा हूँ? फिर मैं आपसे बात क्यों कर रहा हूँ? फिर संस्था क्यों मिशन में लगी हुई है? फिर तो हम कह सकते हैं ना कि मैं भी भूल हूं, आप भी भूल हैं, जल्दी से जल्दी ये भूल खत्म हो जाए वही ठीक है, चलो गंगा की ओर। गंगा किनारे शिविर क्या लगाना? नहीं। तो मैं कहता हूं, जो हैं उनको बिल्कुल हथेली पर पालो पोसो। हर जीव गहरे से गहरे प्यार का और अच्छी से अच्छी शिक्षा का हकदार है। और तुम
उसका ये अधिकार उसको दे सको, इसीलिए जरूरी है कि तुम जानवरों की तरह मत पैदा करो, नहीं तो जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका अधिकार उसे दे नहीं पाओगे। समझ में आ रही है बात? हिंसा है या नहीं कि पैदा कर दिया और बर्बाद कर दिया बच्चे को? बोलिए। तो मैं जो बात बोल रहा हूं वो बच्चों के विरोध में नहीं बोल रहा, बच्चों के प्रेम में बोल रहा हूं। इसी तरीके से जब हम कहते हैं कि मनुष्य सबसे खतरनाक और हिंसक प्रजाति है इस पृथ्वी पर, और मनुष्य प्रजाति ने ही इतनी प्रजातियों को बर्बाद कर डाला, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मछलियां सब नष्ट कर दी इंसान ने, तो इसका समाधान ये नहीं है कि इंसान को ही खत्म कर दो और बाकी सारी प्रजातियां बच जाएंगी। जब हम सब प्रजातियों को बचाने की बात कर रहे हैं तो सब प्रजातियों में तो मनुष्य प्रजाति भी आती है या नहीं आती? या हम ये कह रहे हैं कि बाकी सब बचें और इंसान को मार दो? ऐसा तो नहीं है कि बकरी का बच्चा बचाना है और इंसान का बच्चा मार डालना है। ऐसा क्या बुरा है इंसान के बच्चे में? ऐसा तो नहीं है कि पेड़ों को कटने से बचाना है और इंसान सारे काट डालने हैं। ऐसा क्या बुरा है इंसानों में? हमें सबको बचाना है, और सबको बचाने के लिए ही ये जरूरी है कि इंसान की बुद्धि थोड़ी शुद्ध की जाए। वही काम कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो ह्यूमन हेटर होने से कोई लाभ नहीं है। ये बात रोमांचक फिक्शन में शोभा देती है कि किसी ने देखा कि पूरी दुनिया का नाश हुआ जा रहा था मनुष्यों के द्वारा, तो उसने सब मनुष्य ही खत्म कर दिए ताकि दुनिया बच सके। ये कोई बात नहीं है। होमोसेपियंस एक बड़ी शानदार स्पीशीज है। उसके पास कुछ अद्भुत शक्तियां हैं जो अन्य प्रजातियों के पास नहीं हैं। उसको नष्ट नहीं होने देना है, उसको सही रास्ते पर लाना है। स्पष्ट हो रही है बात? जो ठीक नहीं है उसे मिटाना है ताकि जो ठीक है वो चमक कर उभर सके। काम निहिलिस्टिक नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव भर नहीं होना चाहिए। अगर डिस्ट्रॉय करना है, खत्म करना है, तो उन चीजों को जो सबके कल्याण के और हमारी मुक्ति के रास्ते में बाधा बनती हैं। आप ऐसा तो नहीं करते ना कि कोई आपके घर में है जो बहुत बिगड़ा हुआ है तो उसको मार ही दें। ऐसा तो नहीं करते ना। उसे क्या करना चाहते हैं आप? सिखाना, सुधारना चाहते हैं। वही करना है।
और कहिए। आज के परिवेश के हिसाब से मैं कह रहा था, वैश्विक स्तर पर, कि हम बहुत उन्नति कर चुके हैं और अध्यात्म का सबसे बुरा हाल हुआ है आज के समय में। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य के लिए खासकर, क्योंकि मनुष्य के ही हाथों हुआ है, एक समग्र जीवन की क्या परिभाषा, क्या समाधान के तौर पे क्या होना चाहिए, कि किस तरीके से वो सही तरीके से अपना जीवन व्यतीत करे ताकि सबका कल्याण हो, ये बात मैं कह रहा था। नहीं, वो तो आपकी समझ ही समाधान है। एक समग्र जीवन का खांचा, नमूना, मॉडल सबको नहीं दिया जा सकता। प्रतिपल आपको अपने लिए निर्णय करने पड़ते हैं और सबका जीवन अलग अलग है, सबको अपने लिए अलग अलग निर्णय करने पड़ते हैं। उसमें एक ही चीज़ आपके काम आ सकती है, आपकी सतत समझदारी। समझदारी पर पर्दा डाल देती हैं हमारी प्राकृतिक वृत्तियां और सामाजिक धारणाएं। कुल बात इतनी। सामाजिक धारणाओं को जानना है कि वो अपनी नहीं है, बाहर से आई, आयातित हैं, और प्राकृतिक वृत्तियों को जानना है कि ये मेरे भीतर ही माया बैठी है जो मेरे भीतर भावनाओं का तूफान लाती रहती है। उनके चंगुल में नहीं आना है। आप जब किसी स्थिति को जान लेते हैं, उस पर ध्यान दे लेते हैं, तो अपने आप सही रास्ता वहां से निकलता है। कोई और विधि नहीं है, कोई आपको इसमें स्पष्ट निर्देश नहीं दिए जा सकते, कोई इसका फॉर्मूला नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि फलाने काम हमेशा ठीक है और फलाने काम हमेशा गलत है। न कोई बड़ी भारी किताब रची जा सकती है जिसमें जीवन की हर स्थिति के बारे में लिखा हो कि ऐसा हो जाए तो ऐसा करो, ऐसा हो जाए तो ऐसा करो, ऐसा हो जाए तो ऐसा करो। जीवन अनंत है, उसमें आने वाली स्थितियां भी अनंत हैं। इस तरह का प्रयत्न अगर कोई किताब करेगी तो असफल हो जाएगी। पहली बात तो वो किताब कभी पूरी नहीं हो सकती। पूरी कोई कर भी ले अपनी समझ से तो भी वो असफल होनी तय है। अनंत किताब में कुछ खोजोगे कैसे? और फिर ये भी क्या वो किताब बताएगी कि कब किताब से पूछना है? तो ले दे करके फैसला तो खुद को ही करना है ना। हमारे चित्त पर जो कोहरा छाया रहता है, अभ्यास कर करके उसको हटाने के अलावा कोई तरीका नहीं।